मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। मेरे हाथ में ये किताब है हक़ व बातिल की पहचान, यानी सच क्या है और झूठ क्या है। अक़ाइद के मुताल्लिक़ इस किताब को लिखा गया है। सबसे पहले मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुताल्लिक़ अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ऐब से पाक है। और मैंने एक आयत पेश की, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। एक और आयत पेश की, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात से ज़्यादा सच्ची किसी की बात नहीं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात के मुताल्लिक़ इनका यह अक़ीदा है देवबंदियों का कि खुदा तबारक व तआला झूठ बोल सकता है। मौलवी महमूद हसन देवबंदी ने इसको लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चोरी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, जुल्म कर सकता है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। ये इनके अक़ाइद हैं जो मैं अपनी कौम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अक़ीदा अहले सुन्नत आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने में यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। कुरान अज़ीम और अहादीस शहाय सित्ता व आसार फ़ुक़हा मुहद्दिसीन, किताब शिफ़ा लिल इमाम क़ाज़ी इयाज़ वल मुअतक़िदुल मुंतक़िद, ये हवाला मैंने आपके सामने पेश किया। देवबंदियों का अक़ीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इस माने में ख़ातमुन नबिय्यीन समझना कि हुज़ूर सबसे पिछले नबी हैं। अवाम यानी ना समझ लोगों का ख़याल है। इन्होंने ये लिखा है तहज़ीरुन्नास सफ़ा नंबर 3 पर। और बानी मदरसा देवबंद मौलवी क़ासिम नानोतवी लिखते हैं कि अवाम के ख़याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातिमा होना इस मानी है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक़ के ज़माने के बाद और आप सब में आखिर नबी हैं। मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़मानी में बेज़ात कुछ फ़जीलत नहीं। देवबंदियों का अक़ीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी नबी के पैदा होने से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनका अक़ीदा है। ये कहते हैं कि अगर नबी के बाद कोई नया नबी पैदा हो तो नबी के ख़ातमुन नबिय्यीन होने में यानी आखिरी नबी होने में कुछ फ़र्क नहीं। इसके बाद अक़ाइद अहले सुन्नत आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के मुताल्लिक़ क्या हैं। वो ये हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी सारी मखलूक़ से ज़्यादा इल्म अता फ़रमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म अल्लाह ताला से कम है, लेकिन जुमला मखलूक़ात इलाहिया यानी जितनी भी मखलूक़ात हैं उसके इल्म से ज़्यादा है। जो शख्स किसी मखलूक़ के इल्म को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म अक़दस से ज़्यादा बताए वो मुर्तद है और उसकी बीवी निकाह से बाहर है। आक़ा करीम के इल्म से ज़्यादा अगर किसी के इल्म को बता दिया जाए तो बंदा ईमान से ख़ारिज हो जाता है और मोमिन मुसलमान नहीं रहता, मुर्तद हो जाता है। देवबंदियों का अक़ीदा आक़ा करीम के इल्म के मुताल्लिक़ ये है, इन्होंने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा शैतान और मलकुल मौत का इल्म है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, यानी शैतान और मलक के इल्म से रसूलुल्लाह का इल्म कम है। मौलवी रशीद अहमद गंगोही और मौलवी खलील अहमद अम्बेड बराहीन क़ातिया सफ़ा 51 पर लिखते हैं शैतान और मलकुल मौत को ये वसात नस से साबित हुई। फ़ख्र आलम की वसात इल्म की कौन सी नस क़तई है जिससे तमाम नसूस को रद्द करके एक शिरक साबित करता है। यानी शैतान और मलकुल मौत के इल्म से ज़्यादा रसूलुल्लाह का इल्म मानने वाला मुशरिक है।
यानी शैतान और मलकुल मौत इल्म में खुदा के शरीक हैं, जब ही तो रसूलुल्लाह का उनसे ज़्यादा इल्म मानना शिरक हुआ। ये कहते हैं शैतान के इल्म को खुदा के इल्म के बराबर और मलकुल मौत के इल्म को खुदा के इल्म के बराबर। दूसरा हवाला हिफ्ज़ुल ईमान सफ़ा नंबर 8, ये मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये इनके अक़ाइद हैं जो इन्होंने अपने अक़ाइद लिखे हैं, खुली गुस्ताखियाँ की हैं। मेरा मकसद है उनको उजागर करना और अपनी कौम तक उनको पहुँचाना। अब इसके बाद अक़ीदा अहले सुन्नत क्या है? अंबिया किराम और औलिया इज़ाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को फ़्यूज़ खुदाबंदी का वास्ता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बंदा मानते हुए उनको पुकारना, इसके मुतालिक क्या अक़ीदा? उनसे मदद मांगना, उनको सवाब पहुँचाने के लिए मन्नतें मानना, उनकी मुक़द्दस रूहों को ईसाल सवाब करना जायज़ व मुस्तहसन है। फ़तवा अज़ीज़िया और फ़तवा खैरिया और बहजतुल इसरार शरीफ में इसको लिखा है। ये अक़ाइद अहले सुन्नत है। नीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूबों को उसकी अता से शफ़ाअत का मालिक मानना हक़ है। कुरान शरीफ बिलखुसूस हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शफ़ी रोज़े जज़ा यानी हश्र के दिन शफ़ाअत करने वाला मानना अहले सुन्नत का अक़ीदा है। अहादीस मुतवातिरा अलमानी व फ़िक़्ह अकबर इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको रकम किया है। इस किताबचे में हवालाजात में जो सफ़हात दिए गए हैं वो पुरानी मतबूआत के हैं। पिछली वीडियोज़ में भी हमने इसको ज़िक्र किया जो बरेली शरीफ के कुतुब खाने में महफूज हैं। नई तबाहशुदा किताब कुतुब वहाबिया के हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। इनकी जो नई किताबें हैं उनके हम ज़िम्मेदार नहीं। और हमने हवाला गलत साबित करने वाले को 500 रुपये इनाम भी रखा है अगर कोई ये हवाले गलत साबित कर दे। ये इन्होंने जानबूझकर ऐसी गुस्ताखियाँ और ऐसे नाज़ेबा कलिमात इन्होंने लिखे हैं। अब देवबंदियों का अक़ीदा क्या है मदद मांगने के मुतालिक और ईसाल सवाब करने के मुतालिक? देवबंदियों का अक़ीदा है कि जो मुसलमान किसी नबी या वली को पुकारते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गौस या ख्वाजा गरीब नवाज़ या हुसैन या अली कहते हैं या उनकी मन्नतें मानते हैं, नज़र नियाज करते हैं या किसी नबी या वली को शफ़ाअत करने वाला जानते हैं, वो सब अबू जहल के बराबर मुशरिक हैं। ये तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 6 पर मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखा है। और मौलवी इस्माइल देहलवी ने ये कहा कि यही पुकारना और मन्नतें माननी और नज़र नियाज करनी और उनको अपना वकील और सिफारिशी समझना यही उन बुत परस्तों का कुफ्र व शिर्क था। सो जो कोई किसी से ये मामला करे गो कि उसको अल्लाह का बंदा व मखलूक ही समझे तो वो अबू जहल और वो शिर्क में बराबर है। यानी अंबिया किराम औलिया इज़ाम अल्लाह के महबूबीन बंदों से मदद मांगना, उनको पुकारना या उनको ईसाल सवाब करना, इन्होंने उसको शिर्क लिख दिया है और अबू जहल के बराबर मुशरिक लिखा है। माज़ अल्लाह सदबार माज़ अल्लाह। ये इनके अक़ाइद हैं। ये देखिए, जबकि मैं एक छोटी सी बात और करता चला जाऊँ। एक कायदा है, हर फ़ेल की अस्ल इबाहत है जब तक के शरअ ने उसको मना ना फरमाया हो। जब तक कि ये कहते हैं कि दिखाओ कुरान पाक में, दिखाओ हदीस में कहाँ है, दिखाओ कुरान पाक में, तो मैं इनकी इस बात पर एक बात कहना चाहता हूँ देवबंदियों की। ये जो कहते हैं कि दिखाओ, जब जायज़ होना कुरान पाक या हदीस में नहीं है, मान ली जाए अगर थोड़ी देर के लिए ये बात, तो नाजायज़ होना भला कुरान पाक में या हदीस पाक में कहाँ है? ये देवबंदियों से मेरी अपील है इनसे कि ये कहीं दिखा दें किसी हदीस में या कुरान मुक़द्दस में कि ईसाल सवाब करना मना है या नाजायज़ है या शिर्क है। कुरान मुक़द्दस में कहीं पर भी शुरू से आखिर तक
कहीं पर भी दिखा दें, या किसी सिहाह सित्ता की अहादीस मुबारक जितनी भी हैं उनमें दिखा दें कि कब्रों पर अज़ान पढ़ना या दुरूद फ़ातिहा पढ़ना या फिर बुज़ुर्गान दीन को इसाले सवाब करना या उनसे मदद मांगना कुरान पाक या अहादीस मुबारक में अगर कहीं शिर्क लिखा हुआ हो तो मैं दलील लाने वाले को अपनी तरफ से 500 रुपये इनाम रखता हूँ। ये खुद अपनी बातों में उलझ जाते हैं और हमारे सीधे साधे नौजवान भाइयों को, मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक ये मदद मांगने के मुताल्लिक़ मैंने अक़ाइद बयान कर दिए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि ज़रूर हमारे जो नाज़रीन किराम हैं TTI 786 हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस को देखने वाले ज़रूर इनसे कुछ न कुछ सबक हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।